हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक फाइनल अकाउंट्स का। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था और आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम और फाइनल अकाउंट्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसे समझिएगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ नॉट शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। इनमें से कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में शोन नहीं होता है? तो आप देख रहे हो पहला ऑप्शन है कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस, फैक्ट्री लाइट। वेजेस जो होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। फैक्ट्री लाइट, बेसिकली यहाँ पे फैक्ट्री लाइटिंग होना चाहिए। फैक्ट्री लाइटिंग भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट है। बात करते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? जो गुड्स, जो किराया या जो भाड़ा हमने गुड्स को फैक्ट्री में लाने तक में खर्च किया होता है उसे हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। तो फैक्ट्री में ही आएगा ये, क्योंकि हम गुड्स को फैक्ट्री तक ला रहे हैं, तो गुड्स को फैक्ट्री तक लाने के लिए जो खर्चे हैं वो हम कहाँ करेंगे? ट्रेडिंग में डालेंगे। बट कैरेज आउटवर्ड इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड वो है जो हमने गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा किया है, ये बाहर की तरफ जा रहा है खर्चा हमारा। फैक्ट्री की तरफ आने वाला जो खर्चा होगा उसे हम ट्रेडिंग में डालते हैं, और जो फैक्ट्री से बाहर के खर्चे होते हैं उसको हम कहाँ डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कैरेज आउटवर्ड। अगर हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं शो करेंगे तो हम इसे कहाँ पे शो करेंगे? इसको हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज ऑन सेल्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखे जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट या नन ऑफ दीज? अगर हम बात करते हैं कि ट्रेड एक्सपेंसेस हम कहाँ पे लिखते हैं, तो ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब कि व्यापार से रिलेटेड खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे नहीं हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो होंगे वो हमारे जाएंगे ट्रेडिंग में। और अगर आपसे बोला जाए ट्रेड रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो वो एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? हमारे पीएल में। ओके। और अगर आपसे बोला जाए कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये सब हमारा किसका पार्ट है? ये सब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ट्रेड एक्सपेंसेस आर रिटन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड डेट्स आर शोन इन। सबसे पहले तो बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो बैड डेट्स हैं उसे हम कहाँ पे शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर बात करते हैं बैड डेट्स की, तो बैड डेट्स मतलब कि हमारे वो डेटर्स जिनसे हमें पैसा मिलना था लेकिन अब वो पैसा नहीं दे पाएंगे, वो कैपेबल नहीं है पेमेंट करने के, या फिर बैड डेट्स का मतलब कि वो पैसा जो हमारा डूब चुका है, अब हमें उम्मीद ही नहीं है कि मिले हमें। तो इसको हम बैलेंस शीट में भी एक ट्रीटमेंट करते हैं इसका, लेकिन इसका मेन जो जाएगा वो पीएल में जाएगा। इसको डेटर्स में से हम क्या करते हैं? लेस करके अपना बैलेंस शीट में शो करते हैं, क्योंकि अब हमारे डेटर्स उतने नहीं रहे जितने कि पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज शोन इन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। और इसे हम कहाँ पे शो करते हैं? जैसे कि आप जब कैपिटल लिखते हो तो कैपिटल में आप क्या क्या ऐड करते हो? नेट प्रॉफिट को ऐड करते हो, फिर इसमें और क्या ऐड करते हो आप? इंटरेस्ट को ऐड करते हो, और ड्राइंग्स वगैरह को हम क्या करते हैं? इसमें से हम ड्राइंग्स को माइनस करते हैं ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस हो जाता है यहाँ पे। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। नेट लॉस इज शोन इन, नेट लॉस कहाँ पे शो किया जाता है? क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट।
जब हम अपना पीएल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे जो आता है उसे लिखते हैं नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे जो आता है उसे लिखते हैं नेट लॉस। तो नेट लॉस हमारा कहाँ पे है, ये हमारा क्रेडिट साइड में है। विच इज़ नॉट अ करेंट एसेट, इनमें से कौन सा करेंट एसेट नहीं है। करेंट एसेट बीआर बिल्स रिसीवेबल भी हमारा करेंट एसेट होता है, कैश इन हैंड भी हमारा करेंट एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा करेंट एसेट है, बट लैंड इज़ नॉट अवर करेंट एसेट। लैंड हमारी एक फिक्स्ड एसेट होती है। और बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग में भी शो करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ पे शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो यहाँ पे आप क्या डालते हो, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चंस ख़त्म। तो फाइनल अकाउंट्स के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो क्वेश्चंस लेके आएंगे वो फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स के लेके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से सारी वीडियोस को कवर करिएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। मैं ये जो क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ मैं वहीं से लेके आ रही हूँ जहाँ से आपका पेपर बनता है। कहने का मतलब कि वो सोर्स है वहाँ से कि आपको वहीं से क्वेश्चंस मिलते हैं। ये यूपी बोर्ड की बुक से ही आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर होकर मैं लेकर आ रही हूँ। तो अच्छे से आप इसे देखिएगा, टीजीटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।